ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नाकानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली, मेरी कहानियों पे कल जो बदलेगी हवा ये सारे शर्माएंगे। हमारे अपने हो कह के ये बाहें गरमाएंगे, क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं, एक एक कच्चा घोड़ा हूँ मैं। है ना। तो ये पहले तो मैं खुद गाने वाला था, 2-3 टेक भी मैंने लिए, बट अपनी आवाज़ सुन के मुझे लगा कान से तुम लोग के खून ना निकले, तुम लोग ऐसे ही डिप्रेस हो, मेरे गाने सुन के और डिप्रेस ना हो जाओ। बट इसके लिरिक्स ना मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगे। आ, खुद के, जब मैं अपने टाइम में तैयारी कर रहा था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं होता, आई हैड टू टेक अ ड्रॉप एंड गो बैक होम, और वहाँ पे जो बैंड बजा था यार, मतलब सबके ऐसे जजमेंटल नज़र निगाहें। हाँ, दिल्ली गए थे ऐश करके, खाली हाथ वापस आ गया पापा का पैसा उड़ा के। तो आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ मोस्ट ऑफ यू। ठीक है, वही सेम इकोसिस्टम होता है पेरेंट्स का, सेम इकोसिस्टम होता है रिश्तेदार का, सेम इकोसिस्टम होता है अपने आप को प्रूव करने का। और जिस एज में तुम हो उस एज में तुम गलत ही हो। सब ये मान के बैठे हैं कि लड़का है, बाहर गया था, बिगड़ गया, आवारा है, किसी काम का नहीं है, पढ़ता नहीं है। तो तुमने चाहे भले ही कितनी मेहनत की हो या किसी कारणवश तुमने मेहनत नहीं भी की हो, बट गलती सारी तुम्हारी ही है। तो आज हम बेटा इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं कि ये ड्रॉप का जो कष्टदायक सफ़र होता है। देखो, पहले वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बहुत ज़्यादा दुख होगा तुमको इस सफ़र में। और एक्चुअली 1 साल बहुत सफ़र करने वाले होगे, जिन्होंने पहले ड्रॉप लिया उनको पता है कि वो 1 साल कैसा बीतता है। तो ये एक बड़ा स्टेप है आपके लिए। और मैं आज ऑनेस्टली आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा ड्रॉप लेने का, ड्रॉप नहीं लेने का। ड्रॉप ले रहे हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, किस हालात में आपको ड्रॉप लेना चाहिए और किस हालात में आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। इन सब पे ऑनेस्टली मैं डिटेल में आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। एटलीस्ट इसका जो गाने वाला पार्ट है ना, वो ज़रूर अपने दोस्तों को ही फॉरवर्ड करना। ऑल ऑफ देम नीड दिस मोटिवेशन, ऑल ऑफ देम नीड दिस ब्रेक इन लाइफ, राइट। चलिए आते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब मैं बात करता हूँ, मैं ज्यूम कर रहा हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। पहला कि आपने 200 से कम मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। दूसरा, आप 200 से 450 नंबर के बीच में रहे, ठीक है। तीसरा, आप 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। और चौथा और जो सबसे रिस्की फैक्टर होता है कि तुम्हारा स्कोर कहीं कहीं 580 टू 600 के आसपास कहीं बन रहा है और तुम असमंजस में हो अब तुमको क्या करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हम एक और बेंचमार्किंग सेट कर लेते हैं। तुम्हारा या तो फर्स्ट ड्रॉप है, मतलब अपियरिंग थे और अभी फर्स्ट ड्रॉप लेने वाले हो इस बार, ठीक है। सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, ठीक है। ये आपका सिचुएशन बना हुआ है, ठीक है। तो हम बात करेंगे किस कंडीशन में आपको ड्रॉप लेना चाहिए, किस कंडीशन में आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला सवाल, क्या आपको एक्चुअली डॉक्टर बनना है। सवाल नंबर 1, क्या आपको एक्चुअली डॉक्टर बनना है। मतलब या ये आपका सपना है डॉक्टर बनने का, या आपके माँ बाप का सपना है, या आप खुन्नस खुन्नस में सिर्फ प्रूव करने के लिए डॉक्टर बनना चाहते हो। अगर इसका जवाब है कि मेरा सपना नहीं है डॉक्टर बनना, मेरे माँ बाप का सपना है, या मैं सिर्फ प्रूव करने के लिए डॉक्टर बन रहा हूँ, तो आप मत लीजिए ड्रॉप। आप जीवन में कुछ और अच्छा कर लेंगे, ठीक है। अगर आप इस फील्ड को लेके पैशनेट नहीं हो ना, तो मत करो यार, है ना। क्योंकि ये अभी और खून पिएगा आपको। ऐसा नहीं कि मेडिकल की लाइफ आसान है। एमबीबीएस 5.5 साल का, नेक्स्ट का एग्ज़ाम भी हो गया आप तो, उसके बाद पीजी 3 साल का। तो आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट होते जाएगी, ये तो कुछ नहीं, ये पहला पड़ाव है।
तो अगर आप वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, आपके अंदर वो जज्बा नहीं है, वो जील नहीं है, वो इंथुजियाज्म नहीं है डॉक्टर बनने का, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, आपको आपका जवाब मिल गया। ठीक है, तो अगर आप नहीं है पैशनेट, ठीक है, तो भाई आप ड्रॉप मत लीजिए। ठीक है, दूसरा मुद्दा है कि अब बाकी लोग जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे वो मेडिसिन को लेके पैशनेट होंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि लाइफ अच्छी होगी, पैसा बहुत है या करियर बहुत अच्छा है, तो भी आप ड्रॉप करके जा सकते हैं बेटा। बहुत सारे मैं ऑप्शन आपको अलग बता दूंगा जिसमें तुम डॉक्टर से ज़्यादा कमा लोगे या डॉक्टर के इतना ही कमा लोगे। तो सिर्फ अगर पैसा भी अगर दूसरा है, दूसरा अगर आपका मोटिवेशन है कि पैसा बहुत है, ठीक है, तो भी आप वीडियो ड्रॉप करके जा सकते हैं। मैं आपको 50 ऑप्शन बता दूंगा अगले वीडियो में, करियर ऑप्शन, जिसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं इससे कम मेहनत करके। ठीक है, ठीक। अब जो बच्चे यहाँ पे वीडियो में बच्चे हैं, मैं ज्यूम कर रहा हूँ मेडिसिन को लेके बहुत पैशनेट होंगे, कुछ भी करना चाह रहे होंगे, रिसर्च करना चाह रहे होंगे, वो पेशेंट की मदद करना चाह रहे होंगे, उनको नाम चाहिए होगा, नाम चाहने में भी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो वो बच्चे होंगे। अब उन बच्चों का मान ले केस सिनारियो 1 कि भाई आपने अपीयरिंग में, आप अपीयरिंग थे और आपने खराब परफॉर्म किया, कुछ भी परफॉर्म किया, मतलब इस साल आपने 12th का एग्जाम दिया, आपके 200 नंबर आ गए, 100 आ गए, 50 आ गए, 300 आ गए, 400 आ गए। अगर तुम अपीयरिंग हो और तुमने 100% अपना नहीं दिया था, आप पक्का ड्रॉप लीजिए, 100% आप ड्रॉप लीजिए। ठीक है, ठीक है, पहला जवाब आपको मिल गया। ठीक है, अब मान लो किसी बच्चे ने फर्स्ट ड्रॉप लिया था और कहीं आपका नंबर आ रहा है, आप लेस देन 500 स्कोर कर रहे हैं। मैं एक बार में इनका बता दूं, लेस देन 500 स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप से जवाब पूछिए क्यों आप लेस देन 500 स्कोर कर रहे हैं, वाई। अगर इसका आपको जवाब पता है, क्या जवाब हो सकता है सर? पहला कि मैंने पढ़ाई नहीं की, बहुत सिंपल है, ऑनेस्टली लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं की, डिडंट स्टडी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दूसरा सवाल आपने से पूछे, ऐसी क्या गारंटी है कि इस बार आप पढ़ लेंगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, इस बार आप सिलेक्शन करा लेंगे अपने? अगर इसका जवाब मिल जाता है तो आप ड्रॉप ले लीजिए, अगर इसका जवाब नहीं मिलता तो वापस बैक टू पवेलियन, आप कुछ और कोर्स कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अगर आप 100% श्योर हैं कि आप इंश्योर कर लेंगे कि इस साल आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा हो सकता है बेटा कि मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने अपना 100% दे दिया, ठीक है, और बेस्ट टीचर से ये पढ़ा, बेस्ट कोर्स ज्वाइन किया, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा, जो टीचर ने बोला सब किया, सारी क्लासेस की, टेस्ट सीरीज दिया, बट मुझसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, आप वीडियो रोक लीजिए। मैं कल आपको 50 ऐसे ऑप्शन बता दूंगा जिसमें आप एडमिशन ले लेंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है, रिग्रेट नहीं होगा आपको, क्योंकि आपने 100% अपना दिया है, आपने 100% अपना दिया है। जिसने नहीं पढ़ा उसको रिग्रेट ज़रूर होगा, जिसने पढ़ा है उसको रिग्रेट नहीं होगा। तो अगर आपने अपना 100% दिया है और आपके 450 से कम मार्क्स आ रहे हैं अभी भी, तो बेटा इट इज़ टाइम टू मूव ऑन। चाहे आपका पहला ड्रॉप हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पाँचवा हो, इट इज़ टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ, आपको दोबारा ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, जो ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स हैं या ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं इन जनरल, जिन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, कि थोड़ा 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 सा पढ़ा, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा मज़े किए, कहीं फिजिक्स में अटक गए। तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फिजिक्स के कारण अटक गए, फिजिक्स का कोई अच्छा मेंटर नहीं मिला, या बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो केमिस्ट्री में अटक गए, केमिस्ट्री का अच्छा मेंटर नहीं मिला, और बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बायोलॉजी में अटक गए। ठीक है, मेरे बच्चे अगर कोई बायोलॉजी में अटके हुए हैं तो ज़रूर कमेंट में बताना, मैं जानना चाहूँगा मेरे पढ़ाने के बाद बायो किसका ख़राब हो गया। तो ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी अगर तुम वीडियो देख रहे हो और मेरे स्टूडेंट हो, तो नहीं हो तो हो सकता है। ठीक है, एनीवेज, तो अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके नंबर कम आए तो भाई इसका भी जवाब मुझे बता दीजिए, आपको पता होगा आपका जवाब क्या है, वाई। क्या पहला टीचर का पढ़ाया समझ नहीं आया? ठीक है, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ टीचर खराब है या अच्छा है, आपको समझ नहीं आया, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, बायो पे ही ध्यान दे दिया। ठीक है, तीसरा, मैंने पढ़ाई नहीं की, सेम। अब बेटा देखो, अगर इन तीनों में से कुछ भी है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर मेरा फिजिक्स खराब है और टीचर की वजह से खराब हुआ,
तो मैं क्या ऐसे टीचर इस बार ढूंढ पाऊंगा जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो कैसे मैं इंश्योर करूंगा इस बार मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूं, मैं ज़्यादा टेस्ट दूं। और तीसरा, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को निगलेक्ट कर दिया था, पढ़ा नहीं था, मोटिवेशन नहीं था, तो मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि मैं इस बार पढ़ के फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा करूंगा। इनका अगर आपको आंसर्स हैं, देखो इसका आंसर कोई दूसरा इंसान नहीं दे सकता। इसका आंसर अगर आपके पास है तो आपका पहला ड्रॉप हो, दूसरा ड्रॉप हो, तीसरा ड्रॉप हो, चौथा ड्रॉप हो, पांचवा ड्रॉप हो, आपको ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता बेटा, एज इज जस्ट नंबर। मैंने बहुत लोगों को देखा जो 25 साल की उम्र में भी MBBS में एडमिशन लिया और आज अच्छा कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा जिन्होंने 5-5 साल ड्रॉप लिया, 6 साल ड्रॉप लिया और आज अच्छे मेडिकल कॉलेज में। बहुत ऐसे बच्चे जो मैंने वीडियोस देखे हैं जो एम्स में भी पढ़ रहे हैं 5 ड्रॉप के बाद, तो वो वर्थ इट है, तभी तो वो कर रहे हैं। तो ये मैटर नहीं है कि ड्रॉप कितने ड्रॉप के बाद ड्रॉप लेना छोड़ना चाहिए। मैटर ये है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस साल तुम क्या ऐसा बदल दोगे जिससे तुम्हारा ये ड्रॉप सक्सेसफुल हो जाएगा। अपने आप को गुमराह करोगे तो साल बर्बाद करोगे, करियर बर्बाद करोगे, जिंदगी खराब करोगे। अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है, मैं एक बार फिर से सम अप कर देता हूँ बेटा। जो बच्चे हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, बॉर्डर लाइन मतलब 500 प्लस नंबर जो भी बच्चे को आ रहा है, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको प्लीज प्लीज ड्रॉप लीजिए बेटा, बीच में इस सफ़र को मत छोड़िए, नहीं तो आप बहुत सफ़र करेंगे। आप जब भी, मैं पता है, मैं एक बताता हूँ ना, एक कहानी है। आप अगर कोई चीज़ लेट गो करते हो, ठीक है, बाद में वो आपको हॉन्ट करता है। मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से बताता हूँ। मुझे पोइट्री का बड़ा शौक था, ठीक है, तो बीच में मेरा लिटरेचर का बहुत अच्छा हो गया। अब आज मैं कुछ अच्छे पोइट्स को देखता हूँ ना, तो वो मुझे हॉन्ट करता है क्योंकि मैंने उस सपने को लेट गो किया। आपके साथ भी यही होगा। कल को आपने BDS में एडमिशन ले लिया, BMS में ले लिया, अगर आप पैशनेट हैं, जैसे अगर मैंने MBBS छोड़ के वेटनरी में एडमिशन लिया रहता, मैं ज़्यादा खुश रहता, मुझे जानवरों से ज़्यादा प्यार है, ठीक है। बट अगर आप पैशनेट नहीं हैं, आप मजबूरी में MBBS छोड़ के BDS ले रहे हैं, BMS ले रहे हैं, BHMS ले रहे हैं, BPT ले रहे हैं, तो आपको ना, जब भी आप किसी हॉस्पिटल में काम करोगे वो कुरेदेगा आपको। मैं बहुत बच्चों से बात करता हूँ जो BDS फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, अब वो छोड़ के मेडिसिन कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि BDS अच्छा नहीं कमाते या BDS की लाइफ अच्छी नहीं है या करियर अच्छा नहीं है। इट्स जस्ट आप उस प्रोफेशन में खुश नहीं होगे, वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा, और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने की वजह से आप एंजाइटी में मर जाओगे, बिकॉज यू हैव सेटल्ड डाउन फॉर समथिंग। समझ रहे हो? वही शिद्दत वाला प्यार वाली कहानी है कि अगर आपको जीवन में प्यार नहीं मिल रहा है तो आप अरेंज मैरिज करके तुम्हारा काम चल जाएगा, दहेज वहेज ले लिया तुमने, ठीक है, बट वो ना, वो सेटिस्फैक्शन आपको लाइफ में नहीं मिलेगा। तो वही वो सच्चा प्यार, वो आशिकों वाली जो प्यार है ना, वो होगा आपका MBBS। ठीक है, अगर आप पैशनेट नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही चीज़ डिफरेंस है। तो प्लीज़, मैं 500 प्लस वाले जो मार्क्स ला रहे हैं बच्चे, उनको बोलूँगा ड्रॉप लें। ठीक है, अच्छा, खास करके जो बच्चे 580 प्लस वाले हैं, जो बॉर्डर लाइन अटके हुए हैं, बेटा आई नो आपको सबसे खराब लग रहा होगा, सबसे बुरा लग रहा होगा, सबसे दुख लग रहा होगा, क्योंकि आप डिजर्व करते थे मेडिकल कॉलेज आना। बट यार समझो मेरी बात को, अब लाइफ इज़ नॉट वेरी फेयर हर चीज़ में ना। हो सकता है आपकी किस्मत खराब है, हो सकता है आपने 5 मार्क्स का नेगेटिव कर दिया, उसको अब ले के मत बैठो कि यार एक साल अब फिर से वही पढ़ना पड़ेगा। आई नो बहुत एनर्जी लगेगा, बहुत ताकत लगेगी इन सब चीज़ों को करने में, बट बेटा अब कोई उपाय नहीं है। इतना दूर जब आए हो, थोड़ा और जोर लगा दो ना, थोड़ा और एक बार अपने आप को पुश कर दो, और इस बार ऐसा इंश्योर करो कि 580 नहीं 700 के नीचे तुम बात मत करो। ठीक है, क्योंकि यू हैव दैट, तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है, और वो मोमेंटम बना के तुम्हें फोड़ के आना है बेटा। समझ में आई बात? वेरी गुड। तो ये मैंने बता दिया बेटा, आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मुझे आई होप आपके आंसर्स मिल गए होंगे। ठीक है, अब एक और सवाल है बेटा, बच्चे जो पूछते हैं सर पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब मैं बेटा इस पर थोड़ा, मेरा बायस्ड ओपिनियन है, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो। 2 नाव में अगर तुम सवार होते हो ना, तो बहुत रेयरली होता है कि तुम मुंह के बल नहीं गिरते हो। तो सिंघम में ही तुम देखोगे ना कि 2 घोड़े या 2 गाड़ी के बीच में चल के, वो सिर्फ अजय देवगन कर सकता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल हो तो अलग बात है, बट टेक्निकली कोशिश कीजिएगा अवॉइड करने की इसको। ठीक है, अवॉइड इट। ठीक है, बट मुझे पता है बहुत पेरेंट्स के माइंडसेट होंगे जो नहीं करने देंगे। अब क्या
प्रॉब्लम है कि तुम उनके घर ही रहने वाले हो, तो तुमको कभी कभी वो ट्रेड करना पड़ता है कि मतलब मान लो कि मैं पार्शियल ड्रॉप लेना पड़ जाता है। तो अगर मान लो कि तुमने बीएससी लिया, ठीक है, बीटेक किया या कुछ बीडीएस ले लिया, फिर उसके बाद बीएमएस ले लिया, बीएचएमएस ले लिया, बीपीटी ले लिया, तो अगर आपको इनमें से चूज करना हो और आपका पक्का पता है कि आपको डॉक्टरी करना है, तो बेटा ट्राई करना बीएससी लेने का, नॉर्मल नॉर्मल बीएससी, जैसे लाइफ साइंसेस वगैरह हो गया ना, वैसी बीएससी लेना, ठीक है। तो इसके लिए ना तुमको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमने ये किया बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस या नर्सिंग, तो बड़ा मेहनत का काम है, ठीक है। तो इसमें ना बैलेंस नहीं बन पाएगा तुमको, क्योंकि इनके लिए भी तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो ऐसा कुछ हल्का फुल्का सब्जेक्ट, बीए, बीएससी, बीकॉम, इस तरह वाले सब्जेक्ट ले लें जिसमें आपको थोड़ा कम पढ़ना हो, थोड़ा कम कॉलेज जाना हो, ताकि आपका जो फोकस है वो नीट पे रहे। अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं बिल्कुल कि नहीं सर मेरे घर वाले तो बीडीएस, बीएमएस, बीपीटी में कराएंगे, तो बेटा फिर आपका फोकस इस पे होना चाहिए। पता चलेगा कि तुम ना कॉलेज की डिग्री अच्छे से ले पाए और ना ड्रॉप अच्छे से ले पाए। देखो लोग कह देंगे कहने को कि पार्शियल ड्रॉप बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट बहुत रेयर मैंने देखा है लोगों को पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद नीट क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो अगर समझो कोई एक बच्चा जो दिन रात सिर्फ नीट की तैयारी कर रहा है, तुमको उससे compete करना है कॉलेज के साथ, तो डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो पहला फोकस है कि अगर आपका सिर्फ नीट पे है तो बहुत अच्छी बात है। घर वाले नहीं मान रहे तो ऐसा कोर्स चूज करो जिसमें थोड़ा कम पढ़ना पड़े, ताकि तुम फोकस नीट पे ही दे पाओ। ये हो गई पार्शियल ड्रॉप की बात, ठीक है। अच्छा, अब सर ड्रॉप ले रहा हूँ तो मैं कहाँ से पढ़ सकता हूँ? अब देखो, मैं पढ़ तो तुम कहीं से भी सकते हो, जो तुमको टीचर अच्छा लगता है, जिससे पिछले साल पढ़े हो, तुमको लग रहा है कि इस बार उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, तुम उससे पढ़ सकते हो। बट मैं थोड़ा अपना कोर्स भी तो बेचूंगा ही, है ना। मैंने एक बैच लॉन्च किया जिसका नाम है निश्चय बैच, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, देखो सिंपल है, बेसिक प्रिंसिपल सबको पता होता है, सबको पता है कि नीट कैसे क्रैक करना है ना सब। तुम फिर भी सवाल पूछोगे सर कैन आई क्रैक नीट इन 1 ईयर, कैन आई क्रैक नीट इन 6 मंथ। मुद्दा ये है कि ये बैच है, इसमें आपको हम फिजिक्स पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएगा फिजिक्स? डॉक्टर पीयूष पंत, ठीक है। कैसे टीचर है सर? तो भाई इन्होंने कई टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किए, 15-20 साल का एक्सपीरियंस, आकाश को पढ़ाया, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया। बहुत, तुम जो यूट्यूब पे अमन तिलक सर को देखते होगे या आर्यन राज सिंह को देखते हो, सबको इन्होंने ही पढ़ाया ये फिजिक्स, ठीक है। तो सब एम्स में अभी बैठे हुए हैं, तो कहीं भी दिक्कत है, तुमको फिजिक्स समझ नहीं आएगी तो ऑब्वियसली तुम्हारी गलती होगी, इनकी कभी गलती नहीं होगी। 15-20 साल का एक्सपीरियंस है इनको, और ये खुद एक डॉक्टर हैं, इन्होंने MBBS IMS BHU से किया है, तो क्रेडिबिलिटी की तो बात इनकी करते ही नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तुमको आंचल अरोड़ा मैम, ठीक है। अब मैम को आपने कभी ऑनलाइन नहीं देखा होगा, मैम ऑफलाइन पढ़ाती थी, ऑफलाइन के टीचर्स, अब सारे ऑफलाइन के टीचर्स धीरे धीरे हम ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो ऑफलाइन वाली फील है आपको ऑनलाइन मिल जाए। तो ये केमिस्ट्री में भी अगेन ये भी आकाश में पढ़ाती थी, इनको भी 6-7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस कई टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किए, बिल्कुल बेसिक से तुम्हारी केमिस्ट्री को एलिवेट करेंगे और पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। बायोलॉजी आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ और कुछ चैप्टर आपको नितिका मैम पढ़ाने वाली हैं, तो बायोलॉजी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब और क्या क्या सर फीचर्स होंगे बैच के? पूछते हो ना तुम लोग फीचर्स क्या होंगे, तो बेटा फीचर सिंपल, जो चीज़ ज़रूरत है वो सब हम करा देंगे। क्या भैया? आपकी सारी क्लासेस लाइव होंगी, ठीक है। क्या टाइम होगी? रोज़ की 4.30 4 आवर्स की क्लास होगी, 4.5 घंटे, 1.5 घंटे फिजिक्स, 1.5 घंटा केमिस्ट्री, 1.5 घंटा बायो। 9 AM से क्लास स्टार्ट होगी आपकी, 2:30 PM तक चलेगी, बीच में आधा घंटे का गैप है तीनों क्लास के बीच, ठीक है। उसके क्लास के बाद ही आपको DPP मिल जाएगी। DPP में आप जैसे कितने क्वेश्चन मिलेंगे सर DPP में? भाई जितने ज़रूरत है उतने मिलेंगे। अगर एक क्लास में मैंने एक ऐसा टॉपिक पढ़ा जिसमें 5 ही क्वेश्चन बन रहा है, तो 5 DPP देख के क्वेश्चन दे दूँगा। किसी में 10 बन रहा है तो 10 दे दूँगा। फालतू क्वेश्चन नहीं कराना हमको, टू द पॉइंट एप्ट क्वेश्चन और क्वालिटेटिव एनालिसिस के साथ पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम PYQ भी करेंगे डिस्कस, प्लस एग्जाम्पलर करेंगे। इसके बाद हम NCERT रिव्यू भी करेंंगे, स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स की रिव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती NCERT, बट हम फिर भी एक बार NCERT देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम वीकली आपका एक टेस्ट ले लेंगे, बस टेस्ट का एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक। अब तुम्हारा सवाल होगा सर डाउट का क्या करेंगे? बेटा अगर एक चीज़ बताओ, मैंने DPP की भी डिस्कशन करा दी, मैंने PYQ और एग्जाम्पलर की भी डिस्कशन करा दी, मैंने टेस्ट की भी डिस्कशन करा दी, और इसके बियॉन्ड मैं तुम्हें सवाल सॉल्व करने बोल ही नहीं रहा हूँ,
तो तुम्हारे डाउट आएंगे कहाँ से? तो बहुत लिमिटेड डाउट होंगे तुम्हारे। तो जो लिमिटेड डाउट है उन डाउट को हम ले लेंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली आपके लिए होगा, ठीक है। टेलीग्राम मॉनिटर्ड होगा और आपके डाउट को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। बट क्या है कि आपको इसके बियॉन्ड सवाल सॉल्व नहीं करना। अगर इसके बियॉन्ड को सवाल पूछोगे मैं उसका डाउट सॉल्व भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि हमें पता है दिस इज द प्लेबुक, हम इसी प्लेबुक के हिसाब से चलेंगे और आपका नीट क्रैक कराएंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? तो सिलेबस बेटा आपका 31 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको पूरे साल तक मिलेगी, मतलब पूरे साल तक वो एक्सेस रहेगा। हम सिलेबस क्यों 31 दिसंबर तक कंप्लीट करें? क्योंकि उसके बाद हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, आपको खूब सारा टेस्ट देने को बोलेंगे। तो ये सब पैटर्न पूरा आपका चलेगा, पूरा इकोसिस्टम चलेगा। आपका बस काम है कि आपको जो कराया जा रहा है उसको रेगुलरली करना है, उसको सिस्टमैटिक तरीके से करना है, बीच में ड्रॉप नहीं करना। देखो इस बैच में मैं 3000 स्टूडेंट ले रहा हूँ, मुझे पता है कि 1000 बच्चे तो पहले 4 महीने में छोड़ के चले जाएंगे। ये होता है, ये टेंडेंसी है। तुम यूट्यूब क्लास में भी देखोगे ना, लाइव ले रहा है क्लास और उसके दूसरे दिन से बच्चा फुस हो गया, ठीक है। तो ये मत करना, क्यों अपने घर वालों का पैसा वेस्ट करोगे? बेटर है कि मत खरीदो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, अब बोलेंगे सर प्राइस वाइज क्या है इसकी? तो बेटा प्राइस इसकी 6999 है, ठीक है। इस पर हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कैसे? तो जब आप क्लिक करोगे तो रेफरल कोड यूज़ कर लेना ANAND, ठीक है। तो इस पर 20% का डिस्काउंट जाओ तो ये बन जाएगा आपका 5599 का, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चों होंगे जिनको सिर्फ बायो पढ़ना है सर, वैसे तो लो तो तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ताकि तुम्हारा शेड्यूल अच्छा चला, ठीक है। तो ये पड़ेगा आपको 20% डिस्काउंट के बाद, आनंद कोड यूज़ करोगे 2499 का, ठीक है। तो बायो भी ले सकते हो, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हैं सर? वेबसाइट है मेरा बेटा anandmoney.in, ठीक ठीक। फटाफट बनाया था सब कुछ, तो थोड़ा भी हौच पौच है, बट ये वेबसाइट पे तुमको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ऐप भी तुम डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे, डॉक्टर आनंद मनी के नाम से या आनंद मनी के नाम से ये, तो वहाँ पे आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, iOS पे अभी 3-4 दिन में आ जाएगा iOS पे, ठीक है। तो ये गूगल प्ले पे है ना, iOS पे अभी आ जाएगा। और वेब पे भी तुम क्लासेस ले सकते हो, मतलब वेबसाइट पे भी तुम क्लासेस ले सकते हो। एक क्लास एक ही आदमी एक आईडी से लॉगिन कर सकता है, मल्टीपल लॉगिन हमने ब्लॉक करके रखी हुई है। बैच स्टार्ट बेटा आपका 20 मई से हो रहा है। तो आप अगर एक्चुअली सीरियसली एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो मेरे साथ आप दे सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, इसके बियॉन्ड आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये वैल्यू ऑफरिंग सिर्फ मैं ही दे रहा हूँ, दुनिया भर के सारे लोग यही चीज़ करते हैं। आपको किसी बैच में सिंसियरली उसको फॉलो करना है, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग द वीडियो। कुछ और क्वेरीज हैं, कुछ और सवाल हैं, या कुछ और तरह की वीडियोज़ आपको चाहिए, करियर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम MBBS की वीडियो चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया, मेरा काम पसंद आया तो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, हमें भी अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है। टेक केयर, बाय बाय एंड फिर से वो गाना गाएं, ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया, है ना। तो लोग ताना मारते रहेंगे, बट जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो लोग अपने बाहें फैलाएंगे और तुम्हारा स्वागत करेंगे। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।